और साथ ही साथ राम शब्द जो कि सर्किल ऑफिसर है उनका नाम है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं। हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड किए गए हैं। सीओ राम शब्द सस्पेंड किए गए हैं। न्यूज 18 सबसे पहले इस बात की जानकारी आप तक पहुंचाई और ये तस्वीर के साथ हम आपको बता रहे हैं कौन कौन अधिकारी यहां पर सस्पेंड हुए हैं पुलिस में एसपी के अलावा और किन किन पर गाजगिरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यहां पर यह कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। अब पीड़ित और आरोपी पक्ष का नार्को टेस्ट होगा, पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास लगातार हम सुबह से इस बात को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नाराज हैं, उनके तेवर तल्ख हैं और बड़ा एक्शन हो सकता है और यहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। हाथरस के पुलिस कप्तान समेत कई पुलिस वालों पर गाज गिर गई है। और देखिए अनुपम, कार्रवाई होगी ये तो तय था, लेकिन इस कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है पहली, जो शाम को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हुआ है, जिसमें एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं, सीओ हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, यानी कि एक तरीके से पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है, ये माना जा रहा है कि डीएम पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि ये कब होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जब अपने अंदेशा क्लियर कर दिया था तो तभी ये लगने लगा था कि कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और सबसे पहले हमने खबर दी भी थी कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन फॉर्म में आने वाले हैं और हम ये देख भी रहे हैं। ये और बात है कि जिस तरीके से अधिकारियों को वहां पे चीजों को संभालना चाहिए था वो संभाला नहीं गया। हालत ये हो गई कि आज सवाल यहां पर यह एसआईटी की रिपोर्ट में जिलाधिकारी को लेकर क्या कोई बात नहीं कही गई है? अगर जिलाधिकारी पर भी साथ में कार्रवाई होती तो क्या बड़ा मैसेज नहीं जाता? क्या जिलाधिकारी पर आने वाले कुछ घंटों में कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि डीएम पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन हाँ जो एसआईटी की रिपोर्ट दी गई है उसमें कहीं पर भी जिलाधिकारी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट की बात की गई है, जिसमें एसपी भी का भी होगा, डिप्टी एसपी का भी होगा, सभी पुलिस वालों का होगा, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल जो नार्को टेस्ट वाली बात इसमें मेंशन की गई है, शायद इससे इतर फैसला लेने में कुछ देरी हो रही है। बिल्कुल, मैं पवन के पास चलूंगा, रोकूंगा आपको। पवन, क्या इंपैक्ट, क्या असर आपको ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है इस कार्रवाई का, ये बताइए। और साथ ही साथ नार्को टेस्ट भी सरकार कराएगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। देखिए अजय, इससे पहले आपने एक ब्रेक से पहले एक सवाल मुझसे पूछा था कि नए जो एसपी आएंगे, नए जो कप्तान आएंगे, उनका सबसे पहला काम क्या होगा। तो मैं आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूंगा कि ये जो दीवार है, ये जो तस्वीर जो है वो बदलनी पड़ेगी। उधर पुलिस, इधर पीड़ित पक्ष और बीच में ये जो बैरिकेटिंग जो आप देख रहे हैं, बीच में बैरिकेटिंग, ये है भरोसे की कमी की दीवार। सबसे पहले पुलिस कप्तान को यहां आके जो पीड़ित और जो पुलिस के बीच में एक भरोसे की कमी जो यहां पैदा हुई है, कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले खत्म करना होगा। और सबसे पहले यहां आके जो स्थानीय नागरिक हैं उनके बीच में भरोसा पैदा करना होगा कि अब जो पुलिस कार्रवाई करेगी, अब बिल्कुल तक ये जो हुआ, चैलेंज है नए पुलिस कप्तान के सामने जाहिर तौर पर पवन। लेकिन सवाल यह है कि अब जो ये एक्शन हुआ है ग्राउंड लेवल पर, इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? और जैसा कि मैंने सवाल किया कि अब जिस तरीके से जिलाधिकारी पर अभी एक्शन नहीं हुआ है, ऐसे में जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई आने वाले कुछ वक्त में हो सकती है। जी बिल्कुल, तमाम लोगों का यही कहना है कि ये बहुत बड़ा फैसला है और ये एक संदेश देता है कि सरकार गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला जो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है कि जो दोषी अधिकारी थे, शुरुआत में जो लीपापोती या लापरवाही कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों के द्वारा बरती गई, उनको सबसे पहले निलंबित किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहले एक मैसेज देने की कोशिश है और तमाम जो लोकल लोग हैं वो इस बात, कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो कोशिश कीजिए पवन, आप बातचीत करने की, कुछ रिएक्शन लेने की। अगर मैं आऊंगा आपके पास, अनामिका हमारे साथ एक सवाल लेता हूं, तब तक फिर आपके पास लौट के आ रहा हूं। अनामिका, सरकार चाहती है कि हाथरस कांड का सच सामने आए और जो सियासी रोटियां लोग सेक रहे हैं वो सियासी रोटियां सेकना बंद हो, इसीलिए नार्को टेस्ट की बात सरकार ने कही है।
और देखिए, हाथरस की पीड़िता के साथ जो हुआ वो जघन्य अपराध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज पूरा देश एक हो गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सियासी ड्रामा हुआ है और कल से लेकर आज तक, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाईवे पर जिस तरीके से हाथरस जाने की जिद पकड़ी और पूरा का पूरा दिन ड्रामा चलता रहा। आज भी आप देखिए कि मीडिया से मिलने के लिए मना किया गया पीड़ित परिवार को, उसको लेकर पूरा दिन जो चलता रहा। लेकिन इस बीच जो सच्चाई आने चाहिए थी लोगों के सामने, फिर चाहे वो पीड़िता के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें कहा गया कि जीभ काटी गई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, रेप हुआ है नहीं हुआ है, जो टेस्ट के बाद पता चला। लेकिन ये सारी चीजें सरकार साफ कर चुकी है अनामिका। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई है, मुख्यमंत्री के जो तेवर तल्ख हैं, क्या जिलाधिकारी जिसने कि परिवार को धमकाया था, न्यूज 18 ने वो वीडियो भी दिखाया था, सवाल यह है कि सरकार ने पुलिस कप्तान के साथ जिलाधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों एसआईटी की रिपोर्ट में जिलाधिकारी का नाम नहीं है? क्या जिलाधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के हर किसी की भूमिका तय की जा रही है और इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो सबसे बड़ी गलती हुई है तो पुलिस के लेवल पे हुई, एफआईआर दर्ज करने की या ना करने की, या पीड़ित परिवार को डांट के भगा देने की। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आई उस आधार पर कार्रवाई की गई है। बेशक जो डीएम का जो हमने वीडियो दिखाया हुआ था न्यूज 18 पर कि किस तरीके से वो परिवार के साथ बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, पूरे मामले को जो कंट्रोल करना चाहिए था हाथरस में वो कर नहीं पाए, तो उनकी भूमिका भी तय हो रही है। और बेशक इसको लेकर के मंथन भी चल रहा है और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये बात बार बार सामने आ रही कि कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, अभी कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि शासन स्तर पे बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है। आपने बने रहिए हमारे साथ। पवन के पास एक बार रुक करेंगे। पवन ग्राउंड जीरो पर है हाथरस में। पवन, बताइए क्या स्थिति है और जिलाधिकारी पर एक्शन नहीं हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं? वहां पर बातचीत हुई होगी कुछ लोगों से, आपकी क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं? देखिए अजय, आपको कुछ लोग हैं यहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जिस तरह से पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा, उससे आप जैसे जो अधिकारी थे, लापरवाही जिन्होंने बरती थी, उसको आप किस तरह क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। डीएम बिल्कुल लापरवाह, और सबसे ज़्यादा मैं लापरवाह मानता हूँ एसडीएम को, कि अभी भी मैं देख रहा हूँ एसडीएम के चेहरे पर हंसी आ रही है हाथरस के एसडीएम पे। लेकिन इनको शर्म आना चाहिए बिल्कुल कि इस तरीके से किसी की बेटी मारी गई है, लेकिन गांव में मीडिया वालों को बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। यानी कि इनके अंदर घबराहट चल रहा है, सरकार के इशारे पर ये लोग नाच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह से पुलिस कप्तान जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं की है। डीएम का कार्यकाल पूरा है, डीएम का करा धरा डीएम का है, एसएसपी का तो ये बलि का बकरा बनाया गया है। डीएम को जल्दी सस्पेंड करके इनको जेल में डाला जाए। कुछ और लोग भी हैं जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है दोषी जो अधिकारी थे उनको लेकर। इनके साथ सर इंसाफ होना चाहिए, ये गरीब परिवार है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की मांग यही है, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई काफी नहीं है। जो और अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो या अन्य अधिकारी हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक कड़ा संदेश जाए, जो भी अधिकारी जरा भी लापरवाही बरतेगा अपने काम में उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की पवन, अगर हो सके कुछ और लोगों से जानिए कि आप क्या चाहते हैं। लोग जिस तरीके से एसपी पर एक्शन हुआ है, अब उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं वो? हाथरस की जनता क्या कहेगी न्यूज 18 के मंच पर? क्या हाथरस के लोग चाहते हैं? नहीं, हाथरस की जनता हमारे साथ है और जिस तरह से कार्रवाई हुई, अब आप और क्या चाहते हैं सरकार से? फुल कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए, जो निर्दोष हो उसको बाइज्जत रिहा करना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है, अब दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की है, सस्पेंड कर दिया है, अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि निर्दोष को बरी किया जाए, दोषी को दंड दिया जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में सत्य पाया जाए, चारों बच्चों को जरूर मुलजिम माना जाए और निर्दोष पाए जाए तो उन्हें बरी किया जाए। तो अजय, जैसे आप देख रहे हैं कि सबकी मांग यही है कि जो सच है वो सामने आया है, दोषी चाहे जो हो, अधिकारी हो, कोई भी पक्ष दोषी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष है उसको फंसना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल, अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। पवन, मैं आऊंगा आपके पास। अनामिका, सरकार ने एक नए अफसर को, विनीत जायसवाल, जो कि शामली जैसे जिले में पुलिस कप्तान थे, उनको हाथरस की जिम्मेदारी दी है। यंग ऑफिसर है, यानी कि अब हाथरस में नई चुनौतियां नए कप्तान के सामने होंगी कि स्थिति को कैसे देखा जाए, क्योंकि ये बैरिकेडिंग हाथरस में लगाई गई है, जो पवन भी दिखा रहे हैं कि मीडिया को भी उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है।
और देखिए जो वहाँ के एसपी थे विक्रांत वीर, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, अभिनी जायसवाल के पास बड़ी जिम्मेदारी है। यंग ऑफिसर हैं और उनको ये भी बोला गया है कि वो रातों रात एज सुन एज पॉसिबल वो जाके वहाँ पे ज्वाइन करें। और जो वहाँ पे हालात हैं हाथरस में, चीज़ों को नॉर्मल करना सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार जो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उन पर पुलिस दबाव बना रही है यानी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो पीड़ित परिवार का भरोसा जीतना भी विनी जायसवाल के सामने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा उनके ही सानिध्य में अब जो जांच पड़ताल की जो कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। तो जांच में सपोर्ट करना, बाकी जिसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसको ठीक करना। इसके अलावा पूरे हाथरस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पे पुलिस ऑफिसर्स चप्पे चप्पे पर है, गली में है, मोहल्ले में है, पीड़ित परिवार के घर के आसपास। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत कराने के लिए। हाथरस की जनता क्या कह रही है वो हमने आपको सुनाया। ग्राउंड जीरो पर रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार हम बड़े हुए हैं, हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद।